हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा जाता है तो पैसा गवाते हैं, और इंडिया में तो हमारे देश में शेयर मार्केट को अगर आप किसी से बोलोगे कि मैं शेयर मार्केट का काम करता हूं, शेयर मार्केट में निवेश, तो वो बोलते हैं कि एक तरह से जुआ है शेयर मार्केट। लेकिन मैं आपको आज सच बताता हूं, अगर आप शेयर मार्केट को ढंग से सीखेंगे, इन्वेस्टिंग के पर्पज से, एक बिजनेस के पर्पज से सीखेंगे, तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आपको बहुत ज्यादा पैसा दे सकता है। मैं उसका रियल एग्जांपल हूं। मैं अब शेयर मार्केट से 40 से 50 हजार रुपए गारंटी इनकम लेता हूं। वो कैसे? जो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करके। अब आज हम बात, मैं पूरा एक वीडियो में पूरा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन शेयर मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, 3 तरह से पैसा कमा सकते हैं आज उसके बारे में नॉर्मल। फिर उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट लगेगा तो आगे जाके और वीडियोस आएंगे कि कैसे पैसा बनाया जाता है। देखो शेयर मार्केट में काम कैसे होता है। तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होती है 2 तरह की होती हैं, DIIs एंड FIIs। तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड फॉरेनर इन्वेस्टर दोनों पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है। तो इसको भी हम आगे आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज सिंपल फंडा बताते हैं। 3 तरह से शेयर मार्केट में हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि भाई हम कोई भी शेयर, पर्टिकुलर नॉर्मल ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं, कि आज शेयर खरीद लिया, कुछ दिनों के लिए बैठ गए, उसके बाद जैसे जो शेयर हमने खरीदा है, चाहे रिलायंस है, टाटा है, बहुत सी कंपनी है, तो NSE पर एंड BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड NSE पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारे इंडिया के 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर हम ट्रेडिंग करते हैं। तो शेयर आप उस एक्सचेंज पर जाके खरीद सकते हैं। तो शेयर खरीदेंगे तो डीमैट अकाउंट आपका होना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे डीमैट अकाउंट है, तो आप किसी से भी ओपन करा सकते हैं। फिर उसके बाद डीमैट, जैसे आपका रिलायंस, अब शेयर कब खरीदे, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले आपको 1 साल जो भी किसी भी कंपनी का 1 ईयर शेयर लो प्राइस पर देखना है। अगर उसका वो लो प्राइस से आसपास है तो आपको शेयर की रिकमेंडेशन आप दो। सबसे पहले फंडामेंटली कंपनी की बिजनेस कैसे चल रही है, ईयरली रिपोर्ट, उसका पास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस कहता है, उसके हिसाब से आपको शेयर खरीदने चाहिए। उस कैसे शेयर खरीदना, अगर आप चाहते हो तो वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी, कि शेयर कैसे मैं रिकमेंड करता हूँ, कैसे एनालाइज करते हैं कि कौन सा शेयर कब खरीदना है। तो इससे भी आपको फायदा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा है, नॉर्मली हम बैंक में जब FD कराते हैं तो साल का 6 से 7% लगता है, उसमें भी आपका TDS वगैरह कट जाता है अगर आपका अमाउंट 10 लाख से ऊपर है तो। लेकिन शेयर मार्केट में एग्जांपल के तौर पे आप 10 लाख रुपए के शेयर कोई भी खरीद सकते हैं। अच्छे अगर आपने शेयर खरीदे तो 5% 1 महीने में या 2 महीने में ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। तो शेयर मार्केट एक थोड़ा रिस्की है लेकिन प्रॉफिटेबल है, ठीक है। एक तो नॉर्मल ट्रेडिंग होगी, दूसरी ट्रेडिंग होती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इंट्राडे। एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे में सेम डे हम ट्रेड करते हैं और सेम डे एंट्री और एग्जिट लेते हैं, वो थोड़ा बहुत टफ होता है। उसके बाद आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा हम बहुत आराम से बना सकते हैं। अब ऑप्शंस में पैसा कैसा होता है, 2 तरह से ट्रेडिंग होती है। एक होते हैं ऑप्शन बायर, एक होते हैं ऑप्शन सेलर। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा ऑप्शन सेलिंग आप करें, जिससे अगर आप ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी में जाते हो, अगर आप चाहते हो ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग क्या होती है उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। लेकिन एक जो ऑप्शंस में करते हैं लोग, लेकिन 10 लाख रुपए अगर आपके पास है तो मैं सजेस्ट करूंगा ऑप्शन सेलिंग करें। 3 से 4% का रिटर्न आप गारंटी कमा सकते हो। अब ऑप्शन सेलिंग्स में थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं। पहले हम शेयर को बेच देते हैं, फिर हम पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे 1 महीने के लिए हमने किसी शेयर को किसी स्ट्राइक प्राइस पर, जैसे SBI है, हमने 1 महीने में 1 महीने के लिए 600 रुपए का वो बेच दिया। अब 1 महीने के अंदर अंदर अगर वो प्राइस 600 तक नहीं पहुंचा जिसने आपने प्रीमियम खरीदा है ऑप्शंस में, ऑप्शंस का मतलब होता है कि जैसे एक शेयर जो है वो 2 रुपए का मिल रहा है, लेकिन आपको पहले 6 रुपए का आपने बेच दिया, उस समय पर उसकी जो कीमत है अगर वो 600 तक नहीं पहुंचा तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। अगर 600 से ऊपर पहुंचा तो भाई आपको थोड़ा लॉस हो सकता है। तो ऑप्शन सेलिंग में लॉस की लिमिट थोड़ी ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर ऑप्शन बाइंग होती है, ऑप्शन बाइंग का मतलब होता है कि आप अगर आज आपने शेयर खरीदा या जो भी स्टॉक खरीदा, शेयर खरीदा, या निफ्टी इंडेक्स खरीदा, निफ्टी 50 खरीदा, तो उसके ऊपर अगर आपने आज पैसा लगाया 1 हफ्ते के लिए, तो आपको शेयर, अगर वो आपकी अकॉर्डिंगली आपका प्राइस अप होता है तो आपका पैसा बनेगा। अगर आपने ऑप्शंस बाइंग में अगर आप बाइंग कर रहे हैं, अगर शेयर का प्राइस गिर रहा है और आपने आप पे पैसा लगा रखा है तो आपका पैसा डूब सकता है। तो इस तरह से होती है शेयर मार्केट में पैसा। अब एक एक स्ट्रेटेजी को समझाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो अगले वीडियो में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।